हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। डिप्टी सीएम ने की थी गामड़ी से बाईपास तक सड़क निर्माण की घोषणा, अब एचएसवीपी ने दी स्वीकृति। अब खबर विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ली शुद्ध तो रामबाग की सड़क के नव निर्माण के लिए 2 करोड़ 92 लाख रुपए हुए मंजूर। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले काफी समय से जर्जर हाल में पड़ी दादरी के गामड़ी क्षेत्र से नेशनल हाईवे 334B तक जाने वाली सड़क की जल्द ही कायापलट होने वाली है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गत जून माह में दादरी शहर के दौरे के दौरान स्थानीय लोगों की मांग पर इस सड़क को चौड़ा कर निर्माण की घोषणा की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस सड़क को 24 मीटर चौड़ा करते हुए नव निर्माण के कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि दादरी के गामड़ी क्षेत्र से नेशनल हाईवे 334B तक जाने वाली सड़क की हालत पिछले लंबे समय से जर्जर और खस्ता हालत में थी। सड़क से पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध न होने के कारण यहां दूषित जल भराव की समस्या भी बनी रहती थी, जिसके कारण यहां के निवासियों के साथ साथ रामबाग में जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व विधायक राजदीप फोगाट ने बताया कि बीती 21 जून को दादरी के दौरे पर आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के समक्ष यहां के लोगों ने ये समस्या रखते हुए इसके समाधान की मांग की थी, जिस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस सड़क का नव निर्माण कराने की भी घोषणा की थी। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 2 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट स्वीकृत करते हुए सड़क को 24 मीटर चौड़ा करते हुए नव निर्माण के कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें, क्योंकि ये रामबाग का मुख्य रास्ता है। गौरतलब है कि यह सड़क दादरी के गामड़ी क्षेत्र में स्थित शहर के सबसे पुराने रामबाग का मुख्य रास्ता है। ऐसे में किसी का निधन होने पर शव यात्रा भी यहीं से गुजरती है, लेकिन सड़क जर्जर होने और दूषित जल भराव के कारण शव यात्रा को भी यहां से निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि पूर्व विधायक राजदीप फोगाट ने जानकारी देते हुए बताया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दादरी शहर वासियों की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण मांग को पूरा करवाने के लिए बजट स्वीकृत करवा दिया है। इस सड़क का नव निर्माण होने से स्थानीय निवासियों के साथ साथ यहां से गुजरने वाले वाहनों को भी काफी फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर जल्द सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर गांव पहुंच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी संकल्प यात्रा चली हुई है। जिले के 5 गांव में आयोजित किए गए कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला के गांव में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर प्रत्येक का पात्र व्यक्ति तक पहुंच रही है। यात्रा जिस भी गांव में पहुंचती है वहां पर जरूरतमंद पात्र लोग योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन करने पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। इसी के चलते आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिला के विभिन्न 5 गांवों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास,
भाजपा के जिला अध्यक्ष सतेंद्र परमार, एसडीएम सुरेश कुमार, चरखी दादरी एसडीएम नवीन कुमार, राजेश बंटी इत्यादि प्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई और उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। सेहत के लिए फायदेमंद मोटा अनाज दैनिक डाइट में करें शामिल। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सभी नागरिक मोटे अनाज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करें। मिलेटस यानी मोटा अनाज सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। भोजन में मोटे अनाज का अपना अलग महत्व है। बाजरा कैल्शियम से भरा होता है, ज्वार में पोटाशियम और फास्फोरस होता है और कंगनी में फाइबर होता है, जबकि कोदो आयरन से भरपूर होता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि केंद्र सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पिछले वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया है। केंद्र सरकार का उद्देश्य लोगों को मिलेट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है, ताकि हर देश इलाके के लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करें और मिलेट्स के लिए किसानों को अच्छा बाजार और अच्छे दाम मिल सकें। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों के सेवन से कई तरह के फायदे होते हैं। इन्हें खाने वाले लोगों में गंभीर बीमारियां जैसे मोटापा, दिल की बीमारी आदि से लड़ने की क्षमता होती है। पहले हमारे पूर्वज अन्न या मिलेट्स का प्रयोग करते थे, लेकिन बदलते समय ने घरों में खान पान की शैली में बहुत बदलाव आया है। मिलेट्स को फिर से भोजन में शामिल कर पोषण के सभी फायदे लिए जा सकते हैं। पोषण संबंधित व्यवहार और खान पान परिवर्तन में युवा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मिलेट्स से कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे जंक फूड को छोड़कर पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि कम पानी, उर्वरक और कीटनाशकों के साथ कम उपजाऊ मिट्टी में भी मिलेट्स को उगाया जा सकता है। उच्च तापमान में भी ये अच्छा ग्रो करते हैं और इसी कारण इन्हें क्लाइमेट स्मार्ट अनाज कहा जाता है। मिलेट्स सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। मिलेट्स के प्रोटीन, फाइबर, बी विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, कॉपर और सेलेनियम सहित बहुत से पोषक तत्व होते हैं। मिलेट्स से एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स, एथोसियन, सैपोनियन और लिग्नास का एक पावर हाउस भी है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए इन्हें सुपर फूड कहा जाता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। जीएसटी बिल लेने वाले ग्राहक अब जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत अपलोड करना होगा बिल। आम नागरिक के लिए भी जीएसटी बिल लेना फायदे का सौदा हो सकता है। ऐसे ग्राहकों को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। केंद्र की मेरा बिल मेरा अधिकार नामक योजना के तहत हर महीने निकाले जाने वाले ड्रा में भाग लेने के लिए ग्राहक को अपना जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के माध्यम से ग्राहकों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की हुई है। इस योजना के तहत जीएसटी बिल लेने वाले ग्राहकों को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। इस योजना से ग्राहकों के साथ साथ सरकारी कोष में भी फायदा होगा और इससे देश में विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत हर महीने ड्रॉ निकालकर ग्राहकों का चयन किया जाएगा। इस ड्रॉ में भाग लेने के लिए जीएसटी बिल वे मेरा बिल GST.gov.in पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सरकार के इस कदम से टैक्स चोरी के मामलों पर भी नकेल कस सकेगी। ड्रॉ में भाग लेने के लिए कम से कम 200 रुपए का जीएसटी बिल
होना जरूरी है। मासिक ड्रा में भाग लेने के लिए कम से कम 200 रुपये का जीएसटी बिल होना जरूरी है। एक महीने में एक नागरिक और अधिकतम 25 जीएसटी बिल अपलोड किए जा सकते हैं। बिल इनवॉइस iOS और एंड्रॉयड उपलब्ध एप्लीकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार के साथ वेब भी अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक इनवॉइस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या भी मिलेगी, जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रा के लिए किया जा सकेगा। योजना के तहत मासिक व तिमाही आधार पर ड्रा निकाले जाएंगे। मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपये के 800 तथा 10-10 लाख रुपए के 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रॉ के 2 विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिलेगी। हर माह की 5 तारीख को अपलोड बिल ही किए जाएंगे ड्रॉ में शामिल। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत पिछले महीने के दौरान जारी किए गए जीएसटी बिल को अगले महीने की 5 तारीख तक अपलोड करने पर ही उन्हें ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। इसी तरह बम्पर पुरस्कार के लिए पिछले 3 महीनों में अपलोड बम्पर ड्रॉ के महीने की 5 तारीख तक किए गए सभी इनवॉइस के लिए तिमाही ड्रॉ निकाला जाएगा। मोबाइल ऐप या पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने वालों को आपूर्तिकर्ता का जीएसटी IAN, इनवॉइस संख्या, इनवॉइस की तिथि, इनवॉइस का मूल्य तथा ग्राहक के राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी देनी होगी। निष्क्रिय या नकली जीएसटी IN वाले डुप्लीकेट अपलोड और इनवॉइस को सिस्टम द्वारा अस्वीकार किया जाएगा। ऐप और पोर्टल दोनों पर किया जा सकता है जीएसटी अपलोड। सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले मेरा बिल मेरा अधिकार के ऐप को डाउनलोड करना होगा। यदि कोई ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो वे मेरा बिल .gst.gov.in पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। सभी ग्राहक ध्यान रखें कि कम से कम 200 रुपये के जीएसटी बिल को ही अपलोड करें। धान अवशेष से गोले बनाने के प्लांट पर मिलेगा 70 लाख तक का अनुदान। किसान भाइयों को जानकारी के लिए बता दें कि फसल अवशेष प्रबंध को कमाई का साधन बनाया जा सकता है। सरकार की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में धान की फसल के अवशेष से गोले बनाने का प्लांट लगाने के लिए सरकार की ओर से 70 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी के इस युग में अब फसल अवशेष परेशानी न होकर फायदे का सौदा बनते जा रहे हैं और बहुत से किसान व लोग अब फसलों के अवशेष से लाखों रुपए कमा रहे हैं। तकनीकी के माध्यम से फसलों के अवशेषों का कोई प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में किसान फसल अवशेष प्रबंधन करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कई योजनाएं चलाई हैं और योजनाओं को लेकर किसानों को जागरूक भी किया जाता है। सरकार के इस कदम से फसल अवशेष प्रबंधन को बल मिला है और आज कई लोग केवल फसल के अवशेषों से ही लाखों रुपए कमा रहे हैं। फसल अवशेष का प्रयोग अब बिजली और प्लाईबोर्ड बनाने आदि कामों में भी होने लगा है। उन्होंने बताया कि धान के अवशेष से गोले बनाने की तकनीक में बढ़ोतरी करके पर्यावरणीय कृषि प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अनुसंधानकर्ता और कृषि विशेषज्ञ धान के बूटे की तिलाईकरण के नवाचार को अपना रहे हैं। यह तकनीकी धान के फसल अवशेष पर प्रबंधन की बड़ी समस्या का समाधान करने में काफ़ी अहम है। इस तकनीकी के तहत सीबीसीबी की गाइडलाइंस के अनुसार एक बार 1 टन प्रति घंटा के प्लांट के लिए 28 लाख और 56 लाख रुपए सीबीएसई की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। उपायुक्त ने किसानों से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सब्सिडी पाने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
MSE मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में उतरे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक कार्यकर्ता। देश में लागू हुए नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक कार्यकर्ताओं ने गांव खोरडा स्थित इंटक कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए इंटक के जिला प्रधान राम अवतार खोरडा ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इस संशोधन के बाद देश भर के कई राज्यों में कानून का विरोध है। साथ ही मांग पूरी होने पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का प्रत्येक कार्यकर्ता ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में उनके साथ सड़कों पर उतरेगा। जिला प्रधान राम अवतार ने बताया कि 12,000 रुपए की नौकरी करने वाला ड्राइवर 5 लाख रुपए कहां से लाएगा और 10 साल की सजा, ये कहां का न्याय है। उनका कहना था कि यदि कोई सड़क हादसा हो जाता है तो ड्राइवर भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए भागता है ताकि भीड़ तैस में आकर कोई गलत काम न कर उठा ले। उन्होंने कहा कि ये केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए, नहीं तो मजदूर वर्ग लंबी हड़ताल करने पर मजबूर होगा। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष एवं एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार को नव वर्ष एवं जन्मदिन की बधाई दी गई। एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के नवनिर्वाचित चेयरमैन कुलदीप दलाल ने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष एवं एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार को उनके निवास स्थान पर मतलोडा पानीपत पर पहुंचकर फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और उन्हें नव वर्ष और उनके 66वें जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की भी कामना की गई। वहीं सांसद कृष्ण लाल पवार ने बधाई देने वालों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिले बधाई संदेशों से उनका हौसला बढ़ता है। दादरी बैटरी एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कार्यकारिणी का गठन अहम रहा। उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा गहनता से चर्चा करते हुए जिला प्रधान धर्मवीर सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया। इसके साथ ही कार्यकारिणी में विक्की जैन, अशोक जांगड़ा, ब्रह्मादेव गोयल, राजेश मलिक, अतुल गौतम, अधिवक्ता कृष्ण बंसल को चुना गया। नवयुक्त प्रधान ने सभी को विश्वास दिलाया कि सभी साथी व्यापारियों की समस्याओं का समाधान के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की थी ये अहम खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी समय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब संजय रामपुर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।